ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। एक अवधि कहावत है, 3 टका काजी का दे, अज्वाता छोड़ मयावा ले। जी हाँ, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जो घूस लेने का प्रचलन है, ये कब से चल रहा है। इस संबंध में विचार करने पर हम देखते हैं कि महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो पांडवों के मामा थे शल्य। वो खाने पीने के शौकीन थे। जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से उनको निमंत्रण भेजा गया, यह बात पता दुर्योधन को जब चली तो उसने शल्य की मानसिक स्थिति और उनके आचार विचार को ध्यान में रखते हुए रास्ते में हस्तिनापुर तक आने के लिए जो भी रास्ता पड़ता था, वहाँ उसने बहुत अच्छे तरीके से खाने पीने की व्यवस्था कर दी, नृत्य की व्यवस्था कर दी, पीने की, नृत्य की, और जो भी शल्य को पसंद था वो उसने सब कुछ किया। जब शल्य महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने जब जाना कि यह व्यवस्था हमारे भांजों ने नहीं अपितु दुर्योधन ने की थी, तो वे दुर्योधन की ओर से लड़ने लगे। और जब कर्ण सेनापति बना था तो शल्य उनके सारथी बने थे। तो ये महाभारत काल में था। चाणक्य के समय में 350 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व लगभग, भी घूस का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा था। तब चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में कहा था कि मछलियां कब पानी पीती हैं इसका पता लगाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वे जल में ही रहती हैं। घूस जो लेते हैं वो प्रायः उच्च पदों पर आसीन होते हैं और उनके अधिकार में जो उनके काम होते हैं उन्हीं में से वे धन के लिए एक पक्ष को ज़्यादा सुविधाएं दे देते हैं, ज़्यादा लाभ पहुंचा देते हैं। इसी को घूस कहा जाता है और हिंदी में इसको उत्कोच कहा जाता है। जब भारत में अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेजों द्वारा जब भारत में जड़ें अपनी जमाई जा रही थी, तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा करके जब क्लाइव आगे आया है तो उस पर फूलों की वर्षा की गई, क्योंकि नियम होता है कि जो विजेता होता है, चाहे जिस विधि से जीत के आया हो, उसका स्वागत होता है। और उससे डरकर अनेक राजाओं ने, जो भी हिंदुस्तान के राजा महाराजा थे, उन्होंने क्लाइव से डरकर उसको घूस देना प्रारंभ कर दिया और उसका रूप बदल दिया। जब वे मिलने आते थे तो अपने साथ जो सामग्री लाते थे, धन दौलत लाते थे, उसको नजराना कहा गया। और जब उनका कोई काम होता था और वह हो जाता था किसी की सहायता से, तो शुक्रिया अदा करते थे, जिसके लिए वे शुक्राना देते थे। घूस का ही एक रूप है शुक्राना। तो नजराना और शुक्राना ये घूस के ही 2 रूप हैं। और एक तीसरा रूप है कि जब कोई किसी से जबरन वसूल किया जाता है, कोई धन जबरन वसूल करना हो या कुछ जबरदस्ती लेना हो, तो उसे हम जबराना कहते हैं। तो इस प्रकार से घूस का प्रचलन और प्रबल हुआ, नजराना, जबराना और शुक्राना के रूप में। इसके उपरांत जब तक अंग्रेज रहे उसके बाद हम जब आज़ाद हो गए, तब भी इसका
प्रचलन समाप्त नहीं हुआ और हमारी जड़ों को ये रोगी बनाता रहा, हमारे विकास को ये रोगी बनाता रहा। आज़ादी के बाद भी समय समय पर भ्रष्टाचार के बहुत से प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं। इसीलिए ये कहावत बनी कि जब निर्णय करता होता है, जो न्यायाधीश होता है, उसको यदि कुछ दे दिया जाए तो वो हमें अच्छे तरीके से लाभ पहुंचा सकता है, हमारे अपराधों को इग्नोर कर सकता है। तभी कहावत बनी है, 3 टका काजी का दे, अज्वाता छोड़ मया वाले। अगली बात मैं जो आपसे बताना चाहता हूँ वह यह है कि हम जब अपने महापुरुषों की और पूर्वजों की मूर्तियाँ या उनके चित्रों को देखते हैं तो वे मुस्कुराते हुए नहीं होते हैं, बहुत ही गंभीर मुद्रा में होते हैं। जिसका कारण यह है कि पहले हंसना, मुस्कुराना ये सब शराबियों की निशानी होती थी। जो हल्के लोग होते थे उनकी निशानी होती थी, जबकि महापुरुष और जो उत्तरदायी व्यक्ति होता था वो गंभीर ही रहता था। हंसना अच्छा नहीं माना जाता था, एक समय वो था। इसीलिए हम जब अपने महापुरुषों की मूर्तियाँ या तस्वीरें देखते हैं तो उनकी मुद्राएं बड़ी गंभीर मुद्रा बनी होती है, चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं होती है। यही कारण है। लेकिन समय बदलता गया। आज जब हम किसी का फोटो या कुछ देखते हैं तो उसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है। अगली बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि हम किसी वाहन से हों या पैदल हों, जब दाहिने मुड़ना होता है तो थोड़ा कठिन लगता है, और जब हमें बाएं वाहन मोड़ना होता है, साइकिल मोड़नी होती है, तो बहुत ही आसान लगता है। जिसका कारण ये है कि हमारी आदत बाएं चलने की है। इसलिए हम जब सड़क पर चलते हैं, कोई वाहन इधर उधर से आता है तो हम बाएं को मोड़ते हैं। तो बाएं मोड़ने के लिए हमें अभ्यास हो जाता है, हमारे मानसिक रूप से हम दिमाग में हमारे भर गया है कि बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना जब भी कभी होता है बाएं ही मुड़ते रहते हैं। तो इसलिए अभ्यास के कारण, एक आदत के कारण हमें बाएं मुड़ना बहुत आसान लगता है, जबकि दाएं मुड़ना अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि जो सिगरेट होती है यह 1950 से पहले स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती थी। तब इसकी हानियों को हम इग्नोर करते थे और इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताते थे। इसीलिए जब हम पुरानी फिल्में देखते हैं तो हर हीरो, हर विलन, उसके हाथ में सिगरेट होती है। लेकिन इस समय की जो देखते हैं उसमें नहीं होती है और चेतावनी भी लिख करके जारी होती है। एक समय वह था जब दीवारों पर प्रचार के रूप में लिखा रहता था, पनामा के दमदार कस की कसम, किसी फिल्टर में कहाँ है ये दम। तो इस प्रकार से 1950 से पहले सिगरेट हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक के रूप में जानी जाती थी और इसको पीना अच्छा माना जाता था, और ये बड़े और सभ्य लोगों की निशानी हुआ करती थी। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नाखून होते हैं इन पर कभी कभी सफ़ेद धारियाँ नज़र आती हैं लाल हिस्से पर। तो उसका कारण है कि हमारे शरीर में आयरन, मिनरल्स और विटामिन की कमी हो गई है, और जिसे ये चेतावनी होती है शरीर कि हमारे हाथ के नाखूनों पर इसकी निशानी आ जाती है, जिससे हम अपने इन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।